आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज जो है कि आज से हम लोग जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। यदि आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप समझिएगा कि इंडियन जियोग्राफी के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ लिखिए जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफिनेशन वगैरह सब कुछ देखना कि जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी कितने वर्डों से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे भैया 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, जियो प्लस ग्राफी। अब बोलेंगे जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ ही मतलब अर्थ होता है, मतलब पृथ्वी होता है। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, वो वाला जियो मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। क्या, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, वर्णन करना। ग्राफिक मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी शॉर्ट में, तो आप बोलेंगे भैया बड़ी ही प्यारी परिभाषा बन जाएगी, क्या बनेगी, पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। क्या बोलेंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। अब बोलेंगे कि जियोग्राफी के पिता कौन है, जियोग्राफी के पिता कौन है, तो आप बोलेंगे भैया जियोग्राफी के पिता इरोटोस्थनीज यानी अरस्तु को जिसे बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। कितना आप लोग को समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का नाम कितना है, अपने भारत का नाम कितना, आप लोग सुने होंगे ना कि कई नाम है हमारे भारत का, कई नाम है। देखिए भारत का कितना नाम है। एक तो इनका पहला नाम क्या है, आर्यवर्त। आर्यवर्त, आप बोलेंगे भैया आर्यवर्त कैसे है, तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में जो आर्य रहते थे, उत्तर भारत में जो आर्य रहते थे, उन्होंने अपने भारत का नाम क्या रखा, तो आप बोले भैया इनका नाम क्या रखा गया, आर्यवर्त रखा गया, ठीक है। दूसर का नाम आप लोग समझ लीजिए, दूसर का नाम भारतवर्ष पड़ा। आप लोग सुने होंगे अपने इंडिया, अपने भारत का नाम क्या है, दूसरा क्या है भारतवर्ष। अब बोलेंगे भैया भारतवर्ष कैसे बना, कैसे नाम पड़ा, तो आप लोग जानते हैं आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे, आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे कौन थे, भरत, उन्हीं के नाम पर अपने भारत का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। इतने बात समझ में आई। चलते हैं तीसरी स्टेप की तरफ। तीसरा नाम अपने भारत का क्या है, इसका नाम है, क्या नाम है, हिंदुस्तान। आप लोग जानते होंगे कि अपने भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो समझिएगा कि हिंदुस्तान जो ईरानी जो फ्रांसीसी रहते थे, ईरानियों जो फ्रांसीसी रहते थे, उन्होंने अपने भारत का नाम क्या बोला था, क्या रखा था, क्या बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे हिंदुस्तान। वो क्या बोल रहे थे, हिंदुस्तान बोल रहे थे, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं अपना जम्मू द्वीप। चौथा नाम क्या था, जम्मू द्वीप था। ये जम्मू द्वीप कैसे नाम पड़ा अपने भारत का, तो आप बोलेंगे भैया जो पुराण थे, पुराणों के अनुसार अपने भारत का क्या नाम पता चला, जम्मू द्वीप पड़ा, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो 4 नाम आपको पढ़ते हैं अपने भारत का नाम, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और जम्मू द्वीप, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो चलिए है आगे चलते हैं। अब देखना ग्लोब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं ना अपना ग्लोब कैसा है, यहाँ आप दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए इतना अपना ग्लोब इस तरह नहीं देखते हैं आप कि इस तरह रहेगा, ठीक है, इसमें पूरा दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ आप देखने इस तरह जो बनाया रहता है, इस तरह जो हम लोग रखे रहते हैं हर जगह, हर ऑफिस में, हर जगह जो रखा होता है, ये अपना ग्लोब होता है। इसी पे सभी देश को पूरा एकदम सेट कर दिया गया है। तो ये ग्लोब है, ये तो ग्लोब जो होता है ना, अब ग्लोब जो ये वाला ग्लोब है ना, ये वाला ग्लोब है ना, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये इसे क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। तो इस ग्लोब कहते किसे हैं, ग्लोब कहते किसे हैं, तो आप बोलेंगे भैया पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसके प्रारूप एक तैयार किया गया है, उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। तो क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये ग्लोब है ना, तो आप लोग इसमें क्या देखने को दिखाई दे रहा है, इसमें 2 तरह की लाइन है, इसमें 2 तरह की लाइन। एक देखिए ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली ये लाइन है।
एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? एक क्या है वर्टिकल है और एक क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं, देखना ये ग्लोब बेस पे दो तरह की लाइन होती है, एक होती है अक्षांश, क्या होती है अक्षांश रेखा, जिससे बोलते हैं अक्षांश रेखा किसे जो पट लाइन इस तरह गई होती है ना, जो इस तरह लाइन गई होती है उसे क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है क्या? क्षैतिज रेखा। या आपसे पूछ सकता है अक्षांश रेखा या पूछ सकता है क्षैतिज रेखा, दोनों को ही क्या बोलते हैं? पट लाइन बोलते हैं। क्या मेरे बात से सहमत हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कौन सी है? जो इस तरह लाइन है, इस तरह जो सीधी लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे भैया इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। तो दूसरे नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम है देशांतर रेखा। क्या? देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है, इन दोनों रेखाओं से एक क्वेश्चन बड़ी ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, जिसका क्वेश्चन का देखना यहाँ पे कि भारत अक्षांश एवं देशांतर रेखा की दृष्टि से, भारत अक्षांश एवं देशांतर रेखा की दृष्टि से किस गोलार्ध में पड़ता है? किस गोलार्ध में पड़ता है? तो आप बोलेंगे भैया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखना ये पृथ्वी है, तो ग्लोब, यहाँ आप देखना कि ये वाली बीच वाली रेखा होती है ना, इसे क्या 0 डिग्री पर जो होती है इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा चीज, जो 0 डिग्री से जो दक्षिण में 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है, उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक ना मेरे दोस्तों? उसे क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। यहाँ पे समझिएगा। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन 2-3 देख लेते हैं। ठीक है, इस पे कौन सी, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? उस रेखा का क्या नाम है? ये देखिए अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे पड़ता है, अपना प्यारा सा भारत यहाँ पड़ता है। यहाँ पे देखिए 2 भागों में कौन डिवाइड करती है? तो आप बोलेंगे भैया कर्क रेखा, जो है कि क्या करती है? भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपना कर्क रेखा हो जाएगा। भारत को 2 भागों में कौन डिवाइड करती है? कर्क रेखा। अब चलते हैं आगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? जो ये कर्क रेखा है ना, ये वाली रेखा ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आप बोलेंगे भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको जो शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको बताएं, ट्रिक के माध्यम से इसको देख लीजिएगा। 8 रेखा ट्रिक के माध्यम से कौन सी है। अब चलते हैं इस भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इसको इंग्लिश में भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? इसे इक्वेटर, समझ में आ गया? अब देखिए ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, इसके भी 3 नाम बताए गए हैं। इसके भी 3 तरीके से क्वेश्चन, 3 नाम से क्वेश्चन पूछता है। तो वो 3 नाम जान लीजिए कि उस 3 नाम क्या क्या है। देखिए ये इक्वेटर है ना, ये भूमध्य रेखा, इसके 3 नाम है। पहला नाम तो आप लोग जानते हैं, इसका पहला नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया? मतलब कि भूमध्य रेखा के नाम से भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 0 डिग्री रेखा, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा पूछता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसका नाम है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? इसके कितने नाम है? 3 नाम है, 1, 2 और 3। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो अलग रहेगा, भारत के कितने राज्य से होकर तटीय रेखा गुजरती है? इसको आगे वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे यहाँ से। ठीक है मेरे दोस्तों? यहाँ से आपको अभी भी देखना, पूरा मैप बनाकर, बड़ा सा खूब मैप बनाकर इस हर चीज़ को दर्शाएंगे कि कहाँ कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है
और जो है कि तटीय रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, और मकर रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। सेवन सिस्टर्स मेरे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक ना। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो भी इसमें डाउट है उसमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चाहेंगे विदा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।